में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते आ रहे हैं, तो हमारा ये सेकंड वीडियो है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, पहला वीडियो हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न सीरीज का है अटल बिहारी जी के बारे में, तो उसको देखें। मानव विकास सूचकांक, भारत में मानव के विकास के लिए एक सूचकांक है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत का वर्ष 2020 में मानव विकास सूचकांक 189 देशों को शामिल किया गया था। उनमें से भारत का 131वें स्थान पर है। भारत का स्थान 131वां है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 131वां स्थान मिला। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देश हैं, ये भी पूछ सकता है। तो 189 देश हैं। इनमें से भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार अब ये भी पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर किसका स्थान है? तो नॉर्वे का। सबसे पहला स्थान किस देश का है? नॉर्वे का, सबसे ऊपर। सबसे बाद में किसका स्थान है? आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड। इसके बाद आयरलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, आइसलैंड हो गया। तो पहला स्थान नॉर्वे का हो गया, दूसरा स्थान आयरलैंड का हो गया, तीसरा स्थान स्विट्ज़रलैंड का हो गया, चौथा स्थान हांगकांग का, पांचवा स्थान आइसलैंड का। तो यहाँ पे सबसे पहला स्थान याद रखिए। और अपने भारत की स्थिति क्या है? 131वीं है। कुल कितने देश थे? तो 189 देश थे। सबसे नीचे मतलब सबसे लास्ट में 189वें स्थान पर कौन सा है? तो नाइजर, सबसे कम रैंक वाले देश हैं नाइजर। अब इसमें यह भी पूछ सकता है, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो भूटान का कौन सा स्थान है? 129वां स्थान है। बांग्लादेश का कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है। नेपाल का कौन सा स्थान है? 142वां स्थान है। पाकिस्तान का कौन सा स्थान है इस मानव विकास सूचकांक में? तो 154वां है, 154। अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानना जरूरी है कि उनकी स्थिति क्या है मानव विकास सूचकांक में। रूस का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो 52वां स्थान है। रूस का 52वां स्थान है। ब्राज़ील का कौन सा स्थान है? 84वां स्थान है। चीन पड़ोसी देश है, 85वां स्थान है। तो आप लोगों को अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यूनेस्को में विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल हुआ ग्वालियर और ओरछा। यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर की शहरों की सूची में अपना ग्वालियर और ओरछा शामिल हुआ। तो यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विरासत शहरों की सूची में शामिल किया। तो हमारे गौरव की बात है, मध्य प्रदेश को एक गौरव की बात है कि ग्वालियर और ओरछा को विश्व धरोहर सूची में। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थान शामिल हैं? तो भारत के विश्व धरोहर सूची में भारत के कितने स्थान शामिल हैं? तो भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर शहरों की सूची में संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी, मतलब 40 हो चुकी है। अपने भारत के 40 ऐतिहासिक स्थल जो हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं।
यूनेस्को ने, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यूनेस्को ने बंगबंधु पुरस्कार शुरू किया। तो यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव पर, बंगबंधु का प्रस्ताव किसने दिया था, ये पूछा जा सकता है। तो बंगबंधु का प्रस्ताव बांग्लादेश को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो यूनेस्को ने बंगबंधु पुरस्कार की शुरुआत की और किसके कहने कर पर की, बांग्लादेश के प्रस्ताव रखने पर। बांग्लादेश ने प्रस्ताव रखा कि इसके बंगबंधु पुरस्कार एक हो, तो बंगबंधु पुरस्कार यूनेस्को द्वारा शुरू कर दिया गया है।